प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हैं, घुटनों को नहीं। आज तो गठिया को प्रणाम करते हैं लोग, घुटने छू छू के गठिया का रोग दे देते हैं। अब लोग कहे महाराज गठिया ही नहीं छू रहे, अब तो सीधे पिटवा ही छू रहे हैं, तो पेट निकल जा रहा, क्या करें, इतने बार छू लिए। प्रणाम चरणों में होता है, पेट पर और घुटने पे नहीं होता। अब ये भी और एडवांस, अब तो बच्चे ऐसे कर लेते हैं, मंदिर से निकले जैसे लगता सलामी बजा रहे हो, हाँ सरकार हम आपको देख लिए। अरे महाराज प्रणाम कौन करता है? तो महाराज झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। हाँ, मुर्दा नहीं झुक सकता, मगर जो जीवित है वही दंडवत करेगा। राम जी माता पिता को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए, और प्रणाम करना नहीं, ये भी नहीं कि केवल प्रणाम कर लिए। पिताजी को प्रणाम है मगर पिताजी को नहीं मानते, पिताजी का खूब सम्मान करते, पिताजी की एक नहीं मानते, ऐसा नहीं। राम जी पिता की एक एक बात का अनुसरण करते हैं, यहाँ तक जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, अयोध्या के लोग जैसे खुश हो वो काम करते हैं। आयुष मांगी करहीं पुर काज, आज्ञा मांगते हैं पिताजी, ये कार्य कर लें क्या? तब पिताजी आदेश कर देते हैं, तब वह कार्य करते हैं। ये आज की नई पीढ़ी को इतना तो सीखना पड़ेगा, इतना तो समझना पड़ेगा, जगत में माता पिता से बड़ा कोई है नहीं है। यही एक रिश्ता है जो आपको अपने से बड़ा होते देखना चाहता भी है, और सब केवल आपको खींचने पे लगे हैं, कैसे नीचे गिर जाए। एक मार्केटिंग एजेंट हमारे पास आया, तो वो अपनी बात समझाने के लिए मुझे कथा सुनाया, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो महाराज एक सेमिनार हो रहा था विदेश में, और सेमिनार में क्या था कि महाराज केकड़े पर रिसर्च हो रही थी। तो जापान से भी केकड़े गए, फ्रांस से, रूस से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, भारत से, सब गए। और बड़े से हाल में ये सब लेकर के बैठे, सबके केकड़े पैक थे, बंद थे। तो हुआ क्या, पैकिंग खुल गई जापान वाले की, और केकड़े उस डिब्बे से पूरे हाल में फैल गए, पूरे हाल में चले गए। परंतु इंडिया वाले के उससे आश्चर्य लोगों को नहीं लगा। जो भारत के केकड़े गए थे वो एक टोकरी में गए थे, और टोकरी में से ये केकड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा, क्या बात है। लोगों ने जापान वालों को छोड़ा, ये तो भाग गए, हटाओ, इनको देखें इनमें ऐसी क्या विशेषता, ये टोकरी से बाहर नहीं निकल गए। ध्यान से देखा, एक चढ़ रहा है, जैसे ही चढ़ने को तैयार होता है तब तक नीचे वाला टांग खींच देता है, नीचे गिरता है। और फिर वो नीचे वाला वो चढ़ने का प्रयास करता, तो ये कहता अच्छा तुमने मुझे गिराया था, अब मैं तुम्हें चढ़ने दूंगा, तब तक ये खींच देता। ऐसा करते करते पूरे एक को नहीं चढ़ पाते, वो उसी में पड़े हुए। ये जगत का व्यवहार है। आप दुखी हैं तो आपके साथ सिंपैथी है, आपके साथ हैं, क्यों? आप उससे नीचे हैं तो खुश है वो, आप उससे मांग रहे हैं इसलिए। और कहीं उससे आगे बढ़ गए तो महाराज वही आपसे ईर्ष्या करने लगेगा। ये सब संबंधों पर लागू होता है, परंतु जगत का एक संबंध है जहां यह लागू नहीं होता, वो माता पिता। अच्छा, आप जगत के संबंधों के नाम लीजिए। अरे भाई जगत का भैया भाभी, चाचा चाची, काका काकी, यही तो होंगे ना। और माता पिता कहेंगे तो पहले माँ कहेंगे तब पिता कहेंगे। ये क्यों अलग है? भगवान का नाम लीजिए, राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, कुछ भी कहिए, सब में पहले माँ का नाम आ रहा है तब पिता का नाम आ रहा है, पहले देवी का नाम आ रहा है तब देवता का नाम आ रहा है।
जगत के सारे संबंधों के नाम पीछे हैं, परंतु माँ और फिर पिता है, इसलिए यह परमात्मा के सन्मुख साथ बराबर दर्जे से खड़ा होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये देव ही है साक्षात, इनका सम्मान करेंगे।